आप जैसे लोगों के बारे में बात करते हैं आप वैसे होते हैं, आप समझो। यदि आप श्रेष्ठ लोगों के बारे में बात करते हैं तो आपके अंदर अपने आप महानता आएगी, आप स्वयं महान होंगे। और आप दो कौड़ी के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिन भर उल्टे काम करते हैं, अरे फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, इन लोगों के बारे में क्या मिलेगा? बात ही करना है तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कीजिए, क्यों जी? बात करना है तो माता सबरी के बारे में बात कीजिए, बात करनी है तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बात कीजिए, बात करनी है तो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बात कीजिए, बात करनी है तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में बात कीजिए, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में बात कीजिए, श्री निम्बारकाचार्य जी के बारे में बात कीजिए। बात करना ही है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, श्री गुरु गोविंद श्री नानक देव जी के बारे में बात कीजिए, महापुरुषों के बारे में बात कीजिए। अच्छे लोगों के बारे में बात करेंगे तो आप अच्छे होंगे, और दो कौड़ी के लोगों के बारे में बात करेंगे तो आपकी भी कीमत, आपका भी स्टेटस घटेगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए थोड़ा संभालो। देखो, बैठने आप किनके संग बैठते हैं, आपकी कीमत संग से बढ़ती और घटती है, हाँ या ना? आपकी कीमत किससे घटती बढ़ती है? जोर से, मैया, ओ मेरी मां। किससे बढ़ती घटती है? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। सोनार की तराजू में यदि एक मक्खी भी बैठ जाती है ना, तो मक्खी भी 2-3 हजार की हो जाती है। जिस तरफ बैठेगी उस तरफ फायदा कराएगी। बोलो हाँ। मक्खी यदि सोनार की तराजू में बैठ जाए, सोने की तरफ बैठ जाए तो सोने का थोड़ा सा वजन बढ़ा देगी। 1 ग्राम की यदि मक्खी हुई और बाट की तरफ बैठ गई तो 1 ग्राम वजन बढ़ा देगी। उसकी भी कीमत होगी कि नहीं? हजारों में हो गई। यदि मक्खी सुनार की तराजू में बैठ जाए तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। और यदि सब्जी भाजी तौलने वाली तराजू में जाके टमाटर आलू तौलने वाली तराजू में मक्खी बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मक्खी की कीमत भी संग से बढ़ गई। सुनार की संगति कर ली तो कीमत बढ़ गई। इसलिए संगति मेरी माँ, आप यदि अच्छे संग, आप यदि सत्संग में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठते हैं, तो आप भी सक्सेस हो ही जाएंगे। और आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो सक्सेस ही नहीं है, जो खुद परेशान हैं, रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिल रहा काम, रो रहे हैं। रोने वालों के बीच में बैठोगे तो आप भी रोएंगे। और यदि आप भी अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो आप अपने आप अच्छे होंगे। बोलो हाँ। अब आपके दोस्त कैसे हैं? टपोरी लोग, कोई काम के नहीं, दिन भर रोते, अरे रोजगार नहीं, अरे काम नहीं। उनके बीच में आप भी बैठ बैठ के रो रहे हैं। संगति अच्छी करो। आजकल आपने देखा होगा हर गली मोहल्ला, हर दुकान में 2-4 लड़के बैठे रहते हैं। हर जगह 2-4 लोग टपरे के नीचे, टपरे के पास बैठे हैं। और बैठे क्या कर रहे हैं? उल्टी सीधी बातें, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं। अरे जो समय तुम बातें करके और बैठ के यहाँ मजाक करके, हंसी करके, कोई लड़की जा रही उस पर कमेंट, उस पर कुछ कहना, कोई जा रहा उसका मजाक, मतलब कोई लेना देना नहीं। और किसी का भी हम मजाक उड़ा रहे हैं। जो सबका मजाक उड़ाते हैं एक दिन उनका स्वयं का मजाक उड़ जाता है। इसलिए जीवन को मजाक ना बनाओ। हाँ, जीवन में खुश रहो, खुश रहना अच्छी बात है। मजाक, हर बात का मजाक बनाओगे तो आप स्वयं मजाक बन जाओगे। सीरियस तो लो इन बातों को। और चौराहे में बैठना ही क्यों है तुम्हें? काम करो अपना। हाँ, समय मिल जाए तो
काम के बाद समय मिले तो बैठो, आप अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, कोई बुराई थोड़ी है। दिन भर बैठे ही हैं, ये गलत है। दिन भर ही पंचायत कर रहे हैं, ये गलत। अरे काम करो, काम करके आओ तो आधा घंटा 1 घंटा दोस्तों के बीच में बैठना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन दोस्त अच्छे हों, है ना। अब ये नहीं कुछ भी, दोस्तों के संग बैठना चाहिए, हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, ठहाका लगाना, अच्छी बात। पर दिन भर तुम मोबाइल ही चलाओ, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ही देखो, दिन भर पिक्चर ही देखो। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लोग, लड़के क्या, कुछ लड़की हो लड़का, सबके लिए बोल रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो बूढ़े, कुछ तो पुरुष भी ऐसे होते हैं जो दिन भर टीवी देखते हैं, दिन भर पिक्चर। पत्नी काम कर रही है और पति टीवी देख रहा, और फिर क्या समा, महाराज जी घर में बरकत नहीं है, घर में कोई तरक्की नहीं। अब दिन भर तुम टीवी देखोगे, खटिया तोड़ोगे तो कैसे बरकत होगी। कुछ काम वाम करते हो? काम कुछ करते नहीं, दिन भर पकौड़ी खाएंगे और दिन भर टीवी देखेंगे। इसलिए अपने आप को ना, अच्छा ये बताओ, जो फ्री है वो ज्यादा सुखी है या जो व्यस्त है वो ज्यादा सुखी है? बोलो जोर से। जीवन में फ्री होना चाहिए या व्यस्त? व्यस्त रहो, काम, कोई भी काम करो, छोटा हो काम करो, बड़ा हो काम करो, और जिससे प्रॉफिट हो वो काम करो। और समय मिल जाए तो भी अपने आप को फ्री ना रखो, सत्संग में जाओ, संतों के पास जाओ और सत्संग में अपने आप को व्यस्त रखो। जो और समय मिल जाए तो माला ले लो और माला जाप करने में अपने आप को व्यस्त रखो, कीर्तन में बैठ जाओ, कीर्तन, अपने आप को अहरनिश अच्छे कार्य में व्यस्त। जो आदमी फ्री रखता है अपने आप को, शराब पीने कौन जाता है, व्यस्त लोग या फ्री लोग? बोलो। फिर देख लो ना, जीवन में अपने आप को व्यस्त रखो, काम से जोड़ के रखो, कार्य करते रहो। काम करने के बाद खेत जाओ, दुकान चलाओ, व्यापार करो, फैक्ट्री चलाओ, कार्य करो। उसके बाद समय मिले तो थोड़ा सत्संग में व्यस्त रखो, अच्छे दोस्तों के बीच में अच्छी बातों में व्यस्त रखो। समय मिल जाए तो थोड़ा कीर्तन भजन में व्यस्त रखो, और समय मिल जाए तो सवेरे 1-2 माला अपने आप को माला में व्यस्त रखो। 2 नाम जपो भगवान का, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। आजकल लोग क्या हैं, फ्री हैं। क्या चल रहा बता भैया, थोड़ा गुटखा देना जरा, गुटखा खा रहे हैं। गुटखा, वो गुटखा खरीदने की भी औकात नहीं हो, खा रहे हैं गुटखा। तुम दोगे तो खाएंगे, है ना। कुछ लोग बीड़ी मांगते, भैया 1 बीड़ी देना जरा। जब बीड़ी पी रहे हो और बीड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं ना, बीड़ी पिएंगे पर बीड़ी रख नहीं पाते, गुटखा खाएंगे पर गुटखा खरीदने की ताकत नहीं है। खाने का शौक है पर खरीदने का, क्योंकि खरीदने के लिए आप काम करना पड़ेगा। काम करो, अपनी इच्छाएं सही करो पहले तो। अपनी जरूरतें, वो जरूरतें रखो जो जरूरतें वास्तविक में हैं। उचित जरूरतें होनी चाहिए, अनुचित जरूरतें नहीं होनी चाहिए।